तक आपने देखा। अब्दाल की नजरें उस चेहरे पर मरकूज हो जाती हैं और सबकी जुबानें कुंगी हो जाती हैं। फिर अचानक एक अब्दाल जो सबसे ज्यादा तवज्जो और रूहानियत से भरा होता है पुकार उठता है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये वही शख्स है, यही इमाम मेहंदी है। उस अब्दाल की आवाज पूरे काबा में गूंज जाती है। अब्दाल के चेहरे पर एक वाज इत्मीनान आ जाता है, जैसे उसने अपनी तमाम दुआओं का जवाब पाला हो। देखो, उसकी नाक पर निशान है जिसका जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। उसका चेहरा रोशन है जैसे एक चमकदार चांद हो। ये तो वो तमाम निशानियां हैं जो हमें बताया गया था। तमाम अब्दाल एक साथ आगे बढ़ते हैं और हर एक की आंखों में यकीन की झलक है। वो इमाम मेहंदी की तरफ बढ़ते हैं जैसे उनकी दुआओं का जवाब मिल गया हो। और फिर उस लम्हे में जब काबा के अंदर रोशनी और इत्मीनान की शिद्दत में इजाफा होता है। अल्लाह का शुक्र है तुमने मुझे पहचाना। मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया हूँ ताकि दुनिया में अतुल इंसाफ कायम कर सकूं। हमने तुम्हारी आमद का इंतजार किया था, अब हम तुम्हारे साथ हैं इमाम। अब वक्त आ चुका है कि तुम सब की मदद से हम दजाल का मुकाबला करेंगे और दुनिया को अतुल इंसाफ का पैगाम देंगे। तुम सबको अल्लाह की कसम, तुम्हारा यह इज्तिमा अल्लाह की रजा के लिए है और तुम्हारी तकदीर में एक नया दौर आ रहा है। यह वो लम्हा है जिसका इंतजार हर सच्चे मुसलमान ने किया। मैं तुम्हें अपनी जात से नहीं बल्कि अल्लाह की हिदायत और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से यह बातें बताने आया हूँ। मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने हदीसों में सुना है। मैं वो हूँ जिसका वादा अल्लाह ने अपने रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। मैं अहले बैत का फर्द हूँ और मेरे अजदाद अली अलसलाम, फातिमा तु जहरा सलामुल्लाह अलैहा और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे वालदेन, मेरे बुजुर्ग और मेरे खानदान के तमाम अफराद ने हमेशा आपको अल्लाह के रास्ते पर चलने की रहनुमाई दी। यह अल्लाह की तकदीर है कि मैं इस वक्त तुम्हारी रहनुमाई के लिए आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारा इमाम तुम्हारे दरमियान से होगा और वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। वक्त आ चुका है और मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। तुम सबको यह याद रखना होगा कि अल्लाह की हिदायत से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे साथ जो भी होगा वह अल्लाह के रास्ते पर चलकर कामयाब होगा। मैं तुम्हें कामयाबी की जमानत देता हूँ क्योंकि मैं अल्लाह की रजा के लिए आया और मेरी कामयाबी भी अल्लाह की रजा से जुड़ी है। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हें सिर्फ मेरी बियत नहीं करनी बल्कि तुम्हें अल्लाह के साथ अपने ताल्लुकों को मुस्तहकीम करना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। तुम्हारे दिलों में सुकून, तुम्हारे घरों में खुशियाँ और तुम्हारे हाथ में ताकत होगी। मेरी बियत के बाद तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा तुम्हारे साथ होगी। मेरे साथ जो कदम बढ़ाएगा वह अल्लाह की मदद के तहत इस फसाद और जुल्म के निजाम को खत्म करेगा जो दुनिया भर में फैल चुका है। हम सब मिलकर अल्लाह के नूर से इस अंधेरों को दूर करेंगे। आओ मेरे साथ ही अहद करो कि हम इस वादे को पूरा करेंगे कि हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएंगे और इस दुनिया में अदलो इंसाफ कायम करेंगे। हम हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि तुम अल्लाह की हिदायत के तहत हमारे रहनुमा हो। तुम अल्लाह की रजा के तहत हमारे रहनुमा हो। इमाम, हम तुम्हारे साथ हैं और हम अल्लाह की रजा के लिए इस जद्दोजहद में शामिल हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। हम तुम्हारा हर वादा पूरा करेंगे और तुम्हें कामयाब करे। हम तुम्हारे पीछे हैं इमाम। अल्लाह की मशीयत ने वक्त का फैसला कर दिया है। यह अहद तुम्हारे लिए अल्लाह के फजल करम से कामयाबी की राह हमार करेगा। अब आपके साथ हैं। अब हर कदम पर आपके साथ चलेंगे अल्लाह के रास्ते पर। मेरे भाइयों, अब वो लम्हा आ चुका है कि जब हमें उठना है। दज्जाल की फितना अंगेज ताकतें हमें आजमाएंगी मगर हमारा ईमान, हमारा अज़म और हमारी तैयारी हमें फतह देगी। या इमाम, आप जानते हैं कि दज्जाल के पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। वो हमारे साथ जंग में शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करेगा। हम किस तरह उसका मुकाबला करेंगे? हमारा हाल तो बहुत कमजोर है इमाम। हम कैसे जीत पाएंगे? मेरे दोस्तों, तुम्हारी फिक्र बेबुनियाद है। अल्लाह ने दजाल की तमाम ताकतों को बेअसर कर दिया है। वो जितनी शैतानी ताकतें रखता है, अल्लाह ने उन सबको उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सलब कर लिया है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो वक्त आ चुका है जब हमारा मुकाबला मैदान जंग में होगा, शमशीरों, घोड़ों और ईमान से। अल्लाह का वादा है कि वह हमें फतह देगा अगर हम उसकी राह में डटे रहेंगे। वो लश्कर मुल्क खुरासान से आ रहा है जिसके हाथों में काली झंडियां होंगी। ये वो लश्कर है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। ये लोग भी उसी मैदान में होंगे।
अल्लाह की मदद से हम फतहयाब होंगे। अब हमारी जंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। तुम सबको अपनी तलवारें और घोड़े तैयार रखने होंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ है और जो अल्लाह के रास्ते पर चलेगा उसका ईमान हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएगा। मेरे भाइयों, दजाल की फितना अंगेज ताकतों के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा ईमान और अल्लाह पर हमारा भरोसा है। जंग का मैदान हमारी दुआओं और अमल का नतीजा होगा। इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मेरे दोस्तों, तुम सब जानते हो कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है और वक्त आ चुका है कि हम अपनी तकदीर को बदलने के लिए एक अजीम सफर पर रवाना होने वाले हैं। हम यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हो रहे हैं, जहाँ अल्लाह की रजा और वादे के मुताबिक ईसा इब्ने मरियम का नजूल होगा। याद रखो, अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम को आसमान पर जिंदा उठा लिया था और अल्लाह का वादा है कि वह वापस आएंगे और उनका नजूल हमारे दरमियान होगा। वो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होंगे और हमें उनसे मुलाकात का शरफ हासिल होगा। हमें अल्लाह के वादे पर यकीन रखना होगा। हजरत ईसा का नजूल हमें उस वक्त दिखाएगा जब हम सब तैयार होंगे। वो दमिश्क के मशरकी दरवाजे के करीब उतरेंगे और वहां से हम सब मिलकर दजाल मरदूद का खात्मा करने के लिए रवाना होंगे। मेरे भाइयों, हम सबको तैयार रहना होगा। दमिश्क का सफर हमारी तकदीर का हिस्सा है और वहां ईसा बिन मरियम से मुलाकात के बाद हम दज्जाल के फितने का खात्मा करेंगे। अल्लाह की मदद हमारे साथ है और हम इस मैदान में सरफराज होंगे। तो चलो मेरे अजीजों, दमिश्क की तरफ रवाना होते हैं। इंशाअल्लाह ताला दज्जाल का खात्मा करीब है। क्या तुम सब मेरे साथ हो?